आगरा के नगर निगम सदन में भाजपा पार्षद ने एमजी रोड पर बने और सपा सांसद के घर के पास बने स्पेट कलर लैब चौराहे का नाम राणा सांगा के नाम पर रखने का प्रस्ताव लगाया है। प्रस्ताव लगाने वाले भाजपा पार्षद शरद चौहान का कहना है कि क्षत्रिय समाज के गौरव और वीर योद्धा को अपशब्द कहने वाले सपा सांसद की मानसिकता दर्शाती है को महान योद्धाओं को कैसे अपमानित किया जाता है। रंगा सांगा हमारे आदर्श है, जिन्होंने बाबर के साथ युद्ध लड़ा और एक हाथ और एक आंख गंवा दी, लेकिन हार नहीं मानी। ऐसे योद्धा को सम्मान देने के लिए सांसद घर के पास के चौराहे का नाम राणा सांगा के नाम पर करने की प्रस्ताव लगाया गया है। मैं शरद चौहान भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल का आगरा नगर निगम में सचेतक हूँ और बाग फरजाना 95 नंबर वार्ड से। जी, आपने एक प्रस्ताव लगाया है सदन में कि जो स्पीड लैब है वहाँ पर राणा सांगा का चौराहा नाम किया। बिल्कुल, ये 8 सितंबर को जो नगर निगम का जनरल सदन हुआ था उसमें ये मेरा प्रस्ताव था कि स्पीड कलर लैब का तिराहा जो है एमजी रोड का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ पर उस चौक का नाम राणा सांगा किया जाए। उसके पीछे कई कारण थे। राणा सांगा अंतिम हिंदू सम्राट थे, मेवाड़ के राजा थे वो, और क्योंकि आगरा से 64 किलोमीटर की दूरी पर एक खानवा जगह है जहां उन्होंने बाबर के साथ युद्ध लड़ा था और इतना भीषण युद्ध लड़ा था खानवा के मैदान में राणा सांगा ने, जिसमें उन्हें एक हाथ और एक आंख गंवानी पड़ी थी। 80 घाव होने के बाद भी वो लड़ते रहे और 80 और उस लड़ाई ने ऐसा संदेश दिया हिंदुस्तान में कि इतिहास उसको आज भी पढ़ा जाता है। और निश्चित रूप से राणा सांगा जी वीर, शिरोमणि और ऐसे राजाओं में गिनती थी जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए लड़ने वाले एक मजबूत राजा। इस प्रस्ताव को राजनीति की नजर से देखा जा रहा है। उस संबंध में जिस तरह से बयान दिया था, वो कह रहे हैं कि उसके एवज में ये प्रस्ताव बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इसका कारण है कि हमारे एक आगरा के माननीय सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, जो वहीं संजय प्लेस में रहते हैं। उन्होंने पिछले कई महीने पहले लोकसभा के अंदर राणा सांगा को लेकर एक अमर्यादित अभद्र टिप्पणी की उनको, और उनकी इस टिप्पणी का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ। केवल क्षत्रिय सभा ने नहीं, सनातन पूरे हिंदुस्तान ने उनका विरोध किया। बड़े प्रदर्शन हुए और लेकिन उन्होंने आज तक उसका खेद प्रकट नहीं किया वो, और इसी को दोहराते रहे। ये लोगों में रोष था कि इतने बड़े सम्राट राणा सांगा का आप इतिहास नहीं जानते हो, जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आंख और हाथ गंवा दी। ऐसे बहादुर और सूरवीर के लिए आपके शब्द वाकई में निंदनीय थे, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का पार्षद हूँ और एमजी रोड का जो स्पीड कलर तिराहा है, मैंने उस वहाँ पर प्रस्ताव लगाया है कि उस चौक का नाम वो इसलिए हो कि वहाँ पर आंदोलन हुए थे सपा सांसद के खिलाफ, और क्योंकि वो वहीं रहते हैं और वो जब भी वहाँ से निकलें उस चौक को देखें कि ये राणा सांगा की वीरता दर्शाता हुआ शहीद स्मारक का और आगरा स्पीड कलर ब्लैक का चौक है। और मेरे ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारे आगरा के माननीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल जी ने भी प्रस्ताव लगाया है कि यहीं संजय प्लेस में राणा सांगा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए। और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे लोग जो राष्ट्र के लिए और राष्ट्र विरोधियों को जवाब देने के लिए एक हमारा प्रयास है। इस बीच आगरा से बड़ी खबर, आधा दर्जन से अधिक युवकों ने आबकारी निरीक्षक के सामने सिपाहियों को पीटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठेका के पास कैंटीन में आबकारी की जांच के दौरान हमला। दबंगों ने लाठी डंडों व ईंट पत्थरों से टीम पर किया हमला, फाड़ी वर्दी। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट के बाद मौके पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स। सभी आरोपी हुए मौके से, कैंटीन बंद कर फरार, पुलिस दे रही दबिश। आबकारी विभाग ने कोतवाली में दी तहरीर, मुकदमा दर्ज हुआ। वीडियो में सिपाहियों पर हमला साफ देखा जा सकता है। पूर्व में भी कोतवाली पुलिस पर हुआ था कार चढ़ाने का प्रयास। कोतवाली एतमादपुर के अंग्रेजी शराब के ठेके का मामला। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। आगरा थाना सिकंदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, इस बीच आपको बताते चले, जहां पुलिस के लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़, ऑटो चालक व उसके साथियों द्वारा ऑटो में सवार
सवारी से लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। पुलिस ने प्राक्षी टावर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में अभियुक्त सचिन व छोटू उर्फ मुदस्सिर के पैर में लगी गोली, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। उनका एक साथी तुषार मौके से किया गिरफ्तार। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से एक ऑटो लूट की घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, 2450 रुपए नगद लूटे गए। एक लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मामला था सर? दिनांक 9 सितंबर की रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक ऑटो चालक और कई व्यक्तियों द्वारा एक सवारी के साथ लूट की घटना करी गई थी और उसको सिकंदरा क्षेत्र में फेंका गया था। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए थाना सिकंदरा में तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें गठित करी गई। इसी दौरान जब वाहन चेकिंग कर रहे थे आज, तब एक संदिग्ध ऑटो प्राक्षी टावर क्षेत्र में मिला। पुलिस ने उनको जब रोकने का प्रयास करा तो वो गाड़ी तेज़ी से भगा के लेके गए। तो इसी दौरान इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर करी। जवाबी आत्मरक्षा में जब पुलिस ने ऊपर फायर करी, इन 2 अभियुक्तों को गोली लगी, परंतु एक अभियुक्त भागते हुए पुलिस ने दबोच लिया। इन अभियुक्तों से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोबाइल और कुछ धनराशि प्राप्त हुई है। इनको तुरंत अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बेदौला गांव में शुक्रवार को एक संदिग्ध बोरी में गौमांस मिला। बोरी में गाय का पैर और पॉलिथीन में पैक किया गया मांस भी बरामद हुआ। ग्रामीणों ने संदिग्ध बोरी देखकर जांच की। बोरी से गौमांस मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना डुमरियागंज थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बोरी को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी को जांच के लिए बुलाया। थाना प्रभारी ने बताया कि बरामद मांस को जांच के लिए भेजा गया। पशु चिकित्सा अधिकारी की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेदोला गांव के पीछे आए हुए हैं, वहां संदिग्ध बोरे में कुछ मिला है, क्या मामला है बताइए। डुमरियागंज पूर्व विधायक आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को ये सूचना मिला कि बेदौला चौराहे के पीछे गौमांस पड़ा है। उन्होंने मुझे बताया, मैं फौरन मौके पे पहुंचा और देखा बोरे में भर करके जो पैकेट बना करके गौमांस का रखे हैं, उसमें गौ माता का पैर भी पड़ा हुआ है, किलो है, तराजू है, बांट है, उसका चप्पल यहाँ छोड़ करके भाग गया। इसलिए कि बेदौला और सेमुआ टीम में दोनों जगह पे लोग रात में जग रहे थे चोर के उसके नाते, और उसी बीच में इन लोग के सतर्कता के चक्कर में ये जो बीच का रास्ता कैरियर के रूप में यूज किया जा रहा था, ये लोग यहीं छोड़ करके भाग गए। और यह कोई नई बात नहीं है, ये घटनाएं निरंतर हमारी समझ से होता रहा। यही बीच का रास्ता जो है ये लोग कैरियर बना करके आगे गौमांस की सप्लाई लोग करते थे, जिससे जो है मुसलमानों के गांव में आगे पीछे सब मुसलमानों का गांव है, उन्हीं गांव में किया जा रहा था। जहां पर यह गौमांस मिला उसके बगल में मस्जिद है और मदरसा है। इसी मदरसे और मस्जिद से ही गौ हत्या करके यहाँ से गौमांस निकाल करके बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी नेताओं का संरक्षण मिलता है। उसी संरक्षण के तहत ये लोग गौमांस की बिक्री, गौ काटना, ये सब बहुत तेजी से बाढ़ की तरफ बढ़ा है और ये लोग निरंतरता बना करके काम कर रहे थे। हम लोग पुलिस विभाग से सबसे मांग कर रहे हैं कि इसमें और अलर्ट होना चाहिए सबको, हिंदू समाज को भी अलर्ट हो कि इस तरह से लोग पुनरावृत्ति न करने पाए। अगर इस तरह से अगर कसाई अगर गौमांस लेकर के बेचते हुए मिलेंगे तो हम लोग भी करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक में भ्रष्टाचार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच अब एक और बड़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें कोटा चेन के नाम पर रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ है। डुमरियागंज ब्लॉक का ये वीडियो भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर करता है। बस डील या गांव में कोटा चैन के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में खंड विकास अधिकारी के बाबू को 10,000 रुपए मांगते हुए साफ सुना जा सकता है। इतना ही नहीं, अपने लिए जो भी दे दो जैसी बातचीत भी कैमरे में कैद हुई है। पैसे की मुझसे बार बार डिमांड की जा रही है। मैं परेशान हो गया, तब मैंने पूरा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कोटा लेने पहुंचे दीप यादव के स्टिंग ऑपरेशन ने डुमरियागंज ब्लॉक में बचे भ्रष्टाचार की परतें खोल कर रख दी हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। ब्लॉग में वीडियो का बाबू जो है पैसे की डिमांड करते हुए वीडियो का वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वीडियो साहब 10,000 मांग रहे हैं और जो मुझे देना होगा दे दें। ये पूरा मामला कोटे को लेकर के, कोटा की फाइल उनके यहाँ रखी थी इसको साइन करने के लिए। देखिए, इसके संबंध में पहले बार मेरे संज्ञान में आया, वो वीडियो का संज्ञान में लेते हुए शक्ति से शक्ति कार्रवाई की जाएगी।
और यदि वो सत्य पाया गया तो फिर संबंधित कर्मचारी के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, डुमरागंज ब्लॉक में इस तरह से इससे पहले भी वीडियो वायरल हुआ था। इस तरह से डुमरागंज में ही कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, जो भी जो है अवैध काम है, जैसे इसके पहले एक बाबू का वीडियो वायरल हुआ है, इनके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर भी पंजीकृत किया और साथ में उनका नौकरी से बर्खास्त भी हुआ। तो सरकार का जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसका सख्ती से सख्ती जिला प्रशासन के माध्यम से जनपद में लागू की जाएगी। एक स्टिंग वाला वीडियो आपने वायरल किया, पूरा मामला क्या है? मेरा नाम दीप यादव है, मैं ग्राम बस्टिलिया का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में करीब 1 साल से कोटा रिक्त है जिसका चयन नहीं हुआ है। मेरे गांव का राशन जो है दूसरे गांव में बंटता है, गांव के लोग परेशान रहते हैं। तो मेरे गांव में जो है कोटे को लेकर के खुली बैठक हुई जिसमें मेरी पत्नी जो है नेहा को कोटेदार चुना गया था। उसकी फाइल कंप्लीट होकर के वीडियो साहब के कार्यालय में आई थी। जब मैं उस सिलसिले में इनसे मिलने आया पहली बार में, तभी इन्होंने कहा कि पैसा लगेगा और देना है। तो मैंने जो है अपने साथियों के साथ आया और इनसे फिर दोबारा बात करने के लिए कि कितना देना है, किसको देना है। तो इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये वीडियो साहब को देना है और मुझको जो है 2,000 दे दीजिएगा और फाइल जो हो जाएगी पूरी गारंटी के साथ और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि मतलब आप काम करिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके करीब 1 हफ्ता तक रखे रहे, फाइल नहीं भेजे और जो है यहीं पे पड़ी रही। उसके बाद मैंने वो वीडियो जो है वायरल कर दिया, जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल चल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद क्या फाइल आगे बढ़ी? वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद तत्काल ये जो है उसी दिन जिस दिन वायरल हुआ है ले जा करके एसडीएम साहब के यहाँ रिसीव करवा करके जो है किसी के माध्यम से मुझे बताया कि आपकी फाइल चली गई जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते जो ऐसे दोषी हैं, ब्लॉक में भ्रष्टाचारी हैं, हम जैसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम इंसान के साथ कैसा होता होगा। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पद से हटाना चाहिए जिस पद पे बैठे हैं, जहाँ से ये लोग दलाली मक्कारी करते। जिला आगरा तहसील किरावली स्थित शांति स्वीट में गुरुवार को आयोजित बैठक के बाद अनौपचारिक वार्ता में कहा गया कि महाराज सूरजमल के स्वाभिमान को बचाने के लिए जाट समाज के लोग बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को मोनी बाबा आश्रम पर विभिन्न बाल और गौत्र के जाट समाज के लोगों को महापंचायत में आयोजित किया गया है। 21 सितंबर को तहसील किरावली के लोग बड़ी संख्या में भरतपुर के लिए कूच करेंगे, जहां शाही घराने के प्रतीक झंडे को फिर से स्थापित किया जाएगा। चाहर वाटी महासभा अध्यक्ष मलखान सिंह भगत ने शाही घराने में चल रहे टकराव को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बागी युवराज अनिरुद्ध सिंह को औरंगजेब की संज्ञा देते हुए उन्हें भरतपुर राजवंश का विनाशक करार दिया है। अखिल भारतीय जाट महासभा के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह चाहर ने कहा कि महाराज जवाब सिंह ने जीवन के परंतु सभी जातियों के लिए समाज हित में बड़ी कुर्बानी दी है। सभी वक्ताओं ने कहा है कि 14 सितंबर को जाट महासभा द्वारा मोनी बाबा आश्रम किरावली पर एक महापंचायत आयोजित की गई है। अनौपचारिक वार्ता में फौरन सिंह इंदौलिया, कुंवर शिलराज सिंह, भूप सिंह इंदौलिया, जाट महिला अध्यक्ष निर्मल चाहर, प्रदीप मुखिया, रामेश्वर सरपंच, होलो पहलवान आदि प्रमुख थे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। जैसा कि सब लोग जानते हैं, भरतपुर रियासत देश की एक ऐसी एकमात्र और ऐतिहासिक रियासत रही है जिस पर ना ही मुगल और ना ही अंग्रेज कभी कब्जा कर सके, अपने अधीन कर सके। प्रकरण ये हुआ है, जैसे समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की जानकारी में होगा, महाराज विश्वेंद्र सिंह जी के पुत्र श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने मोती महल पर पुराना शाही झंडा हटाकर एक नया कोई झंडा लगा दिया है और उस शाही झंडे का जो बदला जाना है वो भरतपुर सहित, आगरा सहित, ब्रज क्षेत्र सहित देश की पूरी किसी भी सरदारी को, कौम को पसंद नहीं आया है और आक्रोश है। और इतना बड़ा आक्रोश है कि 21 सितंबर को मोती महल के सामने पूरे ब्रज क्षेत्र की, भरतपुर ही नहीं पूरे ब्रज क्षेत्र की और देश के कोने कोने से अनेक जो श्रद्धा, आस्था और भाव भरतपुर रियासत के प्रति रखते हैं, उनकी एक महापंचायत होने जा रही है कुंवर अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ।
और ये झंडा बदलने का ही सवाल नहीं है। समाज उनके बारे में ये भी निर्णय लेगा कि जो अनाप शनाप और इस तरह के जो असामाजिक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और महाराज भरतपुर इस समय विश्वेंद्र सिंह जी के साथ उन्होंने जो सलूक किया है उस पर भी समाज निर्णय लेगा। इस संबंध में भरतपुर में इस महापंचायत के आयोजन के लिए 21 सितंबर की महापंचायत मोती महल के सामने जो आहूत हो रही है उसके लिए एक संयोजन समिति गठित हुई है। वो संयोजन समिति आगरा की सरदारी से, आगरा के सर्व समाज से समर्थन और सहयोग चाहती है। इसलिए हमारे इस क्षेत्र के, आगरा जनपद के सरदारी सहित समाज के प्रमुख लोगों ने, अखिल भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि 14 तारीख को जो हमारी आस्था श्रद्धा का जो पवित्र स्थल है मौनी बाबा आश्रम, इस पर एक पंचायत हो और उस पंचायत में आके जो संयोजन समिति है वो समर्थन मांगेगी और हमारी सरदारी उनके प्रति समर्थन व्यक्त करेगी। और 21 सितंबर को महापंचायत में आगरा से भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे, गणमान्य लोग भाग लेंगे, बुजुर्ग भाग लेंगे, नौजवान भाग लेंगे। चार जी ने कहा ये झंडा जो है ये 36 जातियों का झंडा है। इस झंडे के लिए बहुत युद्ध लड़े गए, हजारों आदमियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस झंडे के लिए ही दी हैं। इस झंडे की आन और बान और शान के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा विचार ये है कि झंडे के साथ एक खच्चर जो है हमारी जाट समाज पर जो प्रहार कर रहा है उस प्रहार को रोका जाएगा, उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा और इस झंडे की आन और बान और शान के लिए हजारों आदमियों की कुर्बानी को उनको नमन किया जाएगा और इस झंडे को हटाने नहीं दिया जाएगा। झंडा 21 तारीख को फिर उसी महल पर लगेगा। वो किसी की जागीर नहीं है। उस झंडे में किसी एक जाति विशेष का झंडा नहीं है, वो 36 कौमों का झंडा है। और उस झंडे के नीचे दिल्ली जीती, आगरा किला जीता, आपका ताजमहल जीता, उस झंडे के लिए ही लोगों ने कुर्बानी दी। हजारों हमारे कहें कि कोई वो भरतपुर रियासत का ही झंडा है, उस रियासत के तो वो हमारे अग्रणीय नेता थे, अग्रणीय महाराज कह लो, अग्रणीय कुछ भी कह लो, मगर उनके साथ हमारी समाज के हम सब लोग बैठे, हमारे बुजुर्गों का भी उससे भी बढ़कर के योगदान है। मैदान में जो युद्ध किया है उस झंडे को हम बदलने नहीं देंगे। इतना ही हमारे जाट महासभा के जिलाध्यक्ष श्री कप्तान सिंह चारण जी ने आप सबके सामने जो ये बैटर चल रहा है राज परिवार का, इस राज परिवार के बैटर से जो युवराज जिसको हम कहते हैं अरविंद सिंह, वो बगावत करके अपने को जाट मानने में भी उसको शर्म आ रही है। उसके विरोध में समाज में और सभी जातियों में बहुत आक्रोश है। उस आक्रोश के तहत ही ये निर्णय लिया गया है कि 21 को वो झंडा बदला जाएगा, उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। दूसरा, जो सरदारी हमारी 14 तारीख को आ रही है भरतपुर की, 14 तारीख रविवार को मौनी बाबा आश्रम पर आ रही है, एक बड़ी मीटिंग होगी और आगरा के लोगों से, आगरा के सभी समाज के लोगों से वो लोग समर्थन मांगेंगे। ये सही कहा है कि कोई एक जाति का वो नहीं है इसमें। जब दिल्ली पर चढ़ाई हुई थी तो एक खेत हर मजदूर ने भी जो पुराने हथियार हमारे कृषि के थे उनको लेकर के, बल्लभ फर से लेकर के सारी जातियों के लोगों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली फतेह की। तो सब समाज का इससे सम्मान जुड़ा हुआ है झंडे से, और झंडे का जो परिवर्तन किया है अमृत ने, इससे भारी आक्रोश है। उस आक्रोश में 21 तारीख को समाज इकट्ठा होगा, 36 कौमें इकट्ठी होगी और झंडे को परिवर्तन करके उस व्यक्ति का, उस युवराज जो कहने में शर्म आती है हमें, उसका बहिष्कार किया जाएगा। साथियों, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, चेयरमैन साहब ने, फौरन सिंह इंदौलिया जी ने और चारवाटी महासभा के विधान
श्री मलखान सिंह जी ने सारी स्थिति आपको बता दी है। इंडिया लेवल पर भी हमारी बात चल रही है। यद्यप जो 14 की मीटिंग है मौनी बाबा आश्रम में, वह श्रद्धा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पर हम समाज से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंडिया लेवल के कुछ और पदाधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव दिवीर सिंह हैं, राकेश टीकैत हैं, वो भी आगरा आएँ और हम 51 गाड़ियों के काफिले के साथ भरतपुर के लिए प्रस्थान करें, ताकि हमारी जो आन बान शान भरतपुर रियासत से बनी हुई है वो अक्षुण रहे। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि वहाँ जाट सरदारी नहीं 36 कौम की सरदारी उपस्थित रहेगी और ये पूर्ण संभावना है कि वहाँ पर कोई ऐसे निर्णय लिए जाएंगे ताकि हमारे समाज की आन बान शान बनी रहे और हम पुनः वहाँ पर जो भरतपुर स्टेट का झंडा शाही झंडा अनिरुद्ध सिंह ने उतार कर अन्य झंडा जो वहाँ लगवा दिया गया है उसको हटा के हम अपना झंडा लगाएंगे और वहाँ की जो भी 36 बिरादरी की सरदारी निर्णय लेगी वो पूरी इंडिया को शिरोधार्य होगा, क्योंकि इंडिया में केवल भरतपुर रियासत ही ऐसी है कि जिसने 80 युद्ध लड़े और कोई भी युद्ध वो हारे नहीं। तो अजय जो मोती महल है उसकी आन बान शान हम समाज के लोग गिरने नहीं देंगे। मैं सभी क्षेत्र के लोगों से ये अपील करता हूँ कि 14 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और 21 को अधिक से अधिक संख्या में एक समूह के रूप में भरतपुर चलें ताकि हम अपने इरादे में सफल हो सकें। धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छा बोला। मेरा मन विचलित है जब से सुना कि ऐसा उन्होंने जिला आगरा तहसील किरावली स्थित शांति स्वीट में गुरुवार को आयोजित बैठक के बाद अनौपचारिक वार्ता में कहा गया कि महाराज सूरजमल के स्वाभिमान को बचाने के लिए जाट समाज के लोग बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को मौनी बाबा आश्रम पर विभिन्न बाल और गौत्र के जाट समाज के लोगों को महापंचायत में आयोजित किया गया है। 21 सितंबर को तहसील किरावली के लोग बड़ी संख्या में भरतपुर के लिए कूच करेंगे, जहां शाही घराने के प्रतीक झंडे को फिर से स्थापित किया जाएगा। चाहर वाटी महासभा अध्यक्ष मलखान सिंह भगत ने